तो चलिए आज पूरा फाइनल हो गया। मनीष कैश्यप ने क्लियर कर दिया कि हम जनसुराज में जाएंगे, वो भी 7 जुलाई को। देखिए संविधान भेंट किए हैं प्रशांत किशोर जी को और बोले हैं जनसुराज के सूत्रधार और बिहार का भविष्य संवारने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले प्रशांत किशोर जी को आज मैंने भारतीय संविधान भेंट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में संविधान की रक्षा और उसके मूल्य की पुनः स्थापना तभी संभव है कि जब बिहारी न केवल बिहार में बल्कि देश विदेश में भी सुरक्षित और सम्मानित होंगे। और इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रशांत किशोर जी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। करोड़ों युवा और प्रेरणा स्रोत प्रशांत किशोर जी के साथ चलकर नए बिहार का निर्माण में सहभागी बनने का मैंने निर्णय लिया है। अपने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करता हूं कि 7 जुलाई को मैं औपचारिक रूप से जनसुराज से जुड़ रहा हूं। इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी शुभ चिंतकों को बिहार के सबसे बड़े सभागार बाबू सभागार में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए मिलकर जनसुराज के साथ नया बिहार बनाएं। तो समझ गए आप लोग, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर संकेत है कि वो 7 जुलाई को जनसुराज से जुड़ रहे हैं। अब जनसुराज के साथ ही मिलकर वो काम करेंगे। जो उलझन चल रहा था निर्दलीय से लड़े या पार्टी से लड़े, निर्दलीय से लड़े या पार्टी से लड़े, वो क्लियर कर दिए है कि ना। तो आप ही लोग बतलाइएगा मनीष कश्यप जी अच्छा किए या खराब किए पार्टी में जाकर, या पार्टी में तो जाकर अभी गया नहीं, मतलब 7 जुलाई को चल ही जाएंगे। जब उनसे भेंट कर फोटो भी देख रहे हैं आप, तो ज्वाइन कर लिए, मानिए जनसुराज वो ज्वाइन कर ही लेंगे। क्या वो जनसुराज में जाकर पूरा खुली काम कर सकते हैं पूरा क्लियर के साथ, या बीजेपी के जैसा यहाँ भी धोखा होगा इनको? आप लोग ज़रूर बतलाइएगा। बीजेपी में यही कमी, बीजेपी छोड़ने का यही कारण था, जो वो ज़्यादातर जो वो PMCH वाला मैटर उठा था, इसी कारण वो बीजेपी छोड़े थे। या वैसे भी छोड़ने का दिल था उनको, उनका फैन फॉलोइंग कम हो गया था, पैसा कम अर्निंग आ रहा था यूट्यूब से, वो पूरा क्लियर बोल रहे थे बीजेपी में जाने के बाद, इसके चलते। या वैसे तो उनके साथ धोखा किया बीजेपी वालों ने। तो ये सब बात है, देखिए क्या मैटर है होता है। अब कितना लोग ये भी कहेंगे निर्दलीय ही लड़ना चाहिए था। तो देखिए निर्दलीय वो लड़ सकते हैं, लेकिन निर्दलीय में हो सकता है तो वो फिर फेंका सकते हैं, उस साल जो फेंकाए थे पार्टी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का भी एक अलग पहचान बन गया हुआ है। और पार्टी ज्वाइन करने का बहुत मतलब हो सकता है। अगर वो निर्दलीय लड़ते अगर हार गए तो फिर इनको विरोधी लोग जो भी हैं तो फिर इनके पीछे हाथ जोड़कर इनके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे NS जो भी कुछ इनका जेल में डलवा दिए थे, तो वैसा इनके साथ होने लगेगा व्यवहार इलेक्शन के बाद। ये क्लियर है, इसके लिए ये पार्टी और ज्वाइन कर लिए होंगे, ताकि अगर हारवो करेंगे तो अपन पार्टी के साथ रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का एक भी सीट नहीं आएगा, जनसुराज का आएगा ही, तो उनसे अपन जुड़े रहेंगे प्रशांत किशोर से। पार्टी का बात ही कुछ और रहता है। ऐसे में हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं बहुत लोग, और भी पड़ जाएंगे। ये मैटर हो सकती है, आप लोग ज़रूर बतलाइएगा। और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा विचार आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं ज़रूर बतलाइएगा। हो सके गलत सलत हम बोलते होंगे तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम सुधार करेंगे। लेकिन जो मेरे दिल में आता है वो हम बोलते हैं। तो यही रीज़न सब है मनीष कश्यप जी का, जो अपन पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज। निर्दलीय लड़ेंगे तो लोग, पार्टी एक ब्रांड बन गया हुआ है, वैसे कितना लोग निर्दलीय भी निकल जाते हैं। अब जैसे में खान सर है तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से निर्दलीय भी खड़ा हो जाएंगे तो वो जीत सकते हैं। विपिन सर भी है, वो भी जीत सकते हैं, वो लोग शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। और जो ज़्यादा घूम लेते हैं ना, ये देखिए ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप सेवा नहीं किए हैं, ये भी बहुत सेवा किए हैं वो लोग। जैसे खान सर शिक्षा से किए हैं, तो ये भी घूम घूम कर जो भी चीज़ें जहाँ गड़बड़ सरबड़ हो रहा है वो सब बता रहे हैं कि कितना लोग को हेल्प करते रहे अपने जेब से पैसा देकर। ये जनता के बीच में गए हैं, तो ये जनता के बीच में गए हैं तो इनका फैन फॉलोइंग कुछ अलग टाइप का, राजनीतिक टाइप का हो गया। और उन लोग का बहुत फैन फॉलोइंग हुआ, तो राजनीतिक टाइप का फैन फॉलोइंग हो गया इनका मनीष कश्यप का, तो लोग जलेंगे ही जो राजनीतिक वाले हैं। तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये हर हाल में ये नहीं जीते। यही रीज़न है, ये निर्दलीय लड़ेंगे तो ये फेंका सकते हैं। और ज़्यादा लोग पार्टी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पार्टी जो है ना, पार्टी जो है से पैसा एकदम बांट देता है।
और जानते हैं जनता भी बेवकूफ़ है, जनता लोग भी तो धोखा देता है अच्छे लोगों को। वो 500 रुपया 200 रुपया जो धराते उन्हीं को वोट कर देते हैं। तो जानते हैं महा पार्टी सब है, मतलब बीजेपी हो आरजेडी जो भी हो, किसी को हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका लोग पैसा बांटते हैं, ऐसा बात नहीं, पैसा जानते ही है, वैसे 70 शोर है, सभी लोग बोलते हैं बांटते हैं कोई भी चुनाव हो, लेकिन मनीष कैसेप जी उतना नहीं कर पाएंगे और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम पैसे से वोट खरीद लें, इसलिए वो पार्टी में आए हैं। क्योंकि एक पार्टी एक ये भी ब्रांड बन गया हुआ है जन सुराज, ये बहुत अच्छे से अभी काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो इनको लोग चाह रहे हैं बिहार में, अभी ये इनको चाहना स्टार्ट किए हैं। हो सकते हैं इनके पार्टी से सीट लेकर आ जाए मनीष कैसेप, तो अच्छा रहेगा और विधानसभा में वो जाकर बैठेंगे और बोलेंगे और अपने मुद्दे को रखेंगे। उनके प्रयास से बहुत जगह शुरुआत हो, बहुत जगह ऐसा है जो गड़बड़ सरबड़ चल रहा था, वहाँ पर अब अच्छे काम होने लगा है, सुधार हो रहा है, क्योंकि कोशिश बहुत किए हैं। ऐसा बात नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किए हैं मनीष कैसेप भी, लेकिन ये बीजेपी में चले गए तो बीजेपी का जो विरोधी है ऐसे करते लपटते इनको इस स्तर पर ला दिया कि ये कहीं का न रहे, और खुद बीजेपी लोग भी इनको धोखा दे दिए। ये सब बात है, अगर बीजेपी नहीं धोखा देता तो हो सकता है तो नहीं छोड़ता, हो सकता। और इनका इनकम भी तो कम गया था ना, कहने का मतलब ये भी, और इनको बोला था कि केंद्र में रखेंगे तो केंद्र में देना चाहिए जगह। मनीष कैसेप ये नहीं बोलते, मनीष कैसेप बीजेपी के नेताओं को बोलते, कुछ ये नहीं कि मोदी जी को ही डायरेक्ट बोलते हैं। ऊपर में ठीक है लेकिन नीचे ही सब गड़बड़ है, करे तो क्या करें। तो चलिए जन सुराज के साथ आ रहे हैं मनीष कैसेप, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइए क्या वो सही किए या गलत किए। और चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सके, हमें भी सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।